नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं चाइना और अमेरिका और भारत की। अब देखिए कि यहाँ पे अब पहले चाइना और अमेरिका की बात करते हैं। आज वैश्विक हिंदुस्तान में आपको बताएंगे कि चाइना और अमेरिका दोनों के बीच में तनाव कितना है और साथ ही चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना और पाकिस्तान दोनों को टैकल करने के लिए अमेरिका और भारत ऐसी क्या रणनीति अपना रखा है जिससे चाइना के पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम चाइना और अमेरिका की बात करते हैं। यहाँ पे चाइना अमेरिका के बीच में काफी तनाव बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? यहाँ पे देखिए कि चाइना जो माफ कीजिएगा अमेरिका की जो स्पीकर है, अमेरिका की जो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, अब ताइवान का चक्कर काट चुकी है। जी हाँ, 35 साल बाद ऐसा हुआ जब अमेरिका का सबसे बड़े पद की जो नेता अब जो जिसने ताइवान का एक दौरा किया था, सबसे बड़ा 35 साल बाद हुआ था ये। अब देखिए कि इसमें चाइना का रुख काफी तेज था। चाइना भड़क गया। चाइना ने क्या करा? चाइना ने ये करा कि यहाँ पे ताइवान के आसपास, चाइना के इर्द गिर्द अब तक इतिहास में सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास किया था। किस लिए किया था? अमेरिका को डराने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे देखिए कि चाइना की लगातार धमकी देता रहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान में आती है तो इसके इंजाम, जो इसके पूरे के पूरे जो रिएक्शन होगा वो काफी खतरनाक होगा। और देखिए कि यहाँ पे चाइना ने हरकत कर भी दी है। चाइना ने साफ साफ देखिए यहाँ पे युद्धाभ्यास किया है, जो कि उसके इतिहास में, चाइना के इतिहास में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। आप देखिए कि यहाँ पे चाइना के चारों ओर देखिए जो चाइनीज आर्मी है उन्होंने युद्धाभ्यास किया था। अब देखना यह है कि अमेरिका की इस पे जो प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन आपको आज हम वैश्विक हिंदुस्तान में यह भी बताएंगे कि अमेरिका और भारत इसको, यानी कि चीन और ताइवान के बीच में जो पूरा का पूरा मामला बन रहा है, साथ ही चीन और पाकिस्तान को देखिए सबक सिखाने के लिए अमेरिका और भारत क्या कदम उठाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे भारत में बैठे बैठे चीन को देखिए कैसे पसीने छुड़ाने पर मजबूर कर देगा अमेरिका और भारत। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के औली में सैन्याभ्यास। चीनी सीमा पर तनाव के बीच भारत और अमेरिका की सेनाएं अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में सैन्याभ्यास करेंगी। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज का 18वां संस्करण है। यह युद्धाभ्यास 1 साल अमेरिका और 1 साल भारत में होता है। बीते साल युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था, इसलिए इस साल भारत में होने जा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रक्षा विभाग के एक सूत्र ने बताया कि दोनों सेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास 14 से 31 अक्टूबर के होने वाला है। सूत्रों ने बताया कि युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। भारत अमेरिका रक्षा संबंध के बीते कुछ सालों में से मजबूत हो रहे हैं। जून 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया था। दोनों देशों ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौते भी किए हैं, जिसमें 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी शामिल है, जो उनकी सेनाओं को आपूर्ति की हथियारों की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है और साथ ही साथ गहन सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों सेनाओं ने 2018 में कॉमकासा पर भी हस्ताक्षर किया था, जो दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन प्रदान करता है और अमेरिका से भारत को उच्च तकनीक की बिक्री का प्रावधान करता है। चीन को जाएगा कड़ा संदेश। समझा जाता है कि इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। LAC के समीप अमेरिका सेना की मौजूदगी से चीन का तिल मिलाना तय माना जा रहा है। भारतीय सीमा ने अमेरिकी फौज की मौजूदगी उसे चिढ़ाने वाली होगी। सीमा पर चीन रहकर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। हाल ही के समय में पूर्वी लद्दाख के PLA के लड़ाकू विमान LC के काफी समीप उड़ान भरते देखे गए। भारत ने इसी पर आपत्ति जताई है। चीनी सेना की हरकतें उसकी मंशा पर सवाल उठाती है। बाराहोती में चीनी सैनिकों ने की थी नापाक हरकत। उत्तराखंड के औली में हो रहे इस बार का युद्ध अभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र में बीते साल सितंबर में चीन के सैनिकों ने नापाक हरकत की थी। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में करीब 5 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। हालांकि कुछ ही घंटों में ये सैनिक वापस लौट गए थे। बताया जा रहा है कि बाराहोती में एक ऐसा चारगाह है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। ये चारगाह 60 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत और अमेरिका है एक दूसरे के पक्के रक्षा भागीदार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा विभाग के एक सूत्र बताते हैं कि यह युद्धाभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध में बीते हुए कुछ वर्षों मजबूत रहे हैं। जून 2016 में अमेरिका ने भारत को अपने प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्ष में अहम रक्षा समझौते किए हैं। इसमें 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LIMOA के शामिल है।
इसके तहत सेनाओं को आपूर्ति के हथियारों की मदद मिलेगी और फिर पूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की इजाजत है। भारत अमेरिका से उच्च तकनीक का भी लाभ लेता है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में आपसी समन्वय से होता है। अमेरिका भारत को बड़ी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति भी करता है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जारी। गलवान घाटी की घटना के बाद पूर्वी लद्दाख के कुछ जगहों से भारत और चीन दोनों ने ही अपनी सेनाएं पीछे हटाई, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां गतिरोध बना हुआ है। चीन इन जगहों से अपने सैनिक पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। सीमा पर शांति बहाल एवं गतिरोध वाले जगहों से सैनिकों की वापसी के लिए दोनों देश में सैन्य कमांडरों के बीच 16 दौर की वार्ता हो चुकी है। इसमें इसका समाधान नहीं निकल सका। हालांकि दोनों देश के सैन्य कमांडर बातचीत जारी रखने के लिए 4 बिंदुओं पर सहमति बनी है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद भड़का चीन। हाल के समय में अमेरिका और चीन दोनों देश ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने आ गए। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी हाल ही में ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची। इससे चीन बौखला गया। चीन ने बहुत कोशिश की कि वह नैन्सी पेलोसी की यह यात्रा रोक दे। इसके लिए कई तरह की धमकियां भी दी, लेकिन अमेरिका अपने कहे पर अटल रहा और आखिरकार उसने नैन्सी पेलोसी को ताइवान की धरती पर सही सलामत उतार दिया। हालांकि अमेरिका ने चीनी धमकियों को हल्के में नहीं लिया था। उसने नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया था। नैन्सी पेलोसी के जहाज को अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस्ड फाइटर जेट्स के पूरे रास्ते एस्कॉर्ट कर रहे थे, ताकि अगर चीन की तरफ से कोई हरकत हो तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चीन नैन्सी पेलोसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन उसने ताइवान के चारों ओर से सुरक्षा घेरे में ले लिया। ताइवान से 9 किलोमीटर दूर चीन की सेना युद्धाभ्यास में जुट गई। चीन के साथ भारत अमेरिका का तनाव। भारत और चीन ने लद्दाख में हुए गतिरोध के बाद पिछले 2 वर्षों में LAC पर लगातार बढ़ते तनाव को देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिका कांग्रेस के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने मंगलवार को ताइवान में रुकने के लिए और अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव बढ़ गया है। चीन की सेना द्वारा इसके पश्चिमी थिएटर कमांड, जो भारत से संबंधित मामलों की देखरेख करता है, के तहत बुनियादी ढांचे के जामवाड़े के आंखों खोलने वाला और खतरनाक बताते हुए अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन ने इस साल जून में कहा था कि भारतीय और अमेरिका सेना इस साल हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए इंटरपोर्टेबिलिटी बढ़ाने हेतु 9000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक साथ प्रशिक्षण लेगी। पत्रकारों के समूह के साथ बातचीत करते हुए फ्लिन ने यह भी बताया कि LAC के आसपास चीनी जमावड़ा और भूटान के इसके द्वारा किया गया गांवों का निर्माण आंख खोलने वाला है। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।